ये जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में से देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमें एकत्रित किया। आज भी प्रभु ने हमें आयु आरोग्य दिया। प्रभु ने चारों तरफ से हमें मौका बना कर दिया। प्रियो, ये अवस्था अभी ज़्यादा दिन नहीं मिलने वाला है, बहुत सावधान रहना। जो अवसर मिलता है ये अवसर बहुमूल्य है। अभी जो हमें मिला हुआ ये समय, इसका गौरव जानकर जीना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब हमें मिला हुआ सबसे अच्छा दान है समय। और ये समय को मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हमें इस साल में और एक मीटिंग इस साल में बाकी है। आज आखिरी सेकंड मीटिंग है। अभी एक मीटिंग अभी इस साल में हमारे लिए बाकी रह गया। तो इसलिए मतलब ये साल का समय हमने कैसा इस्तेमाल किया, यो हमें जरूर परखना। मैं आशा करता हूँ जरूर आप थोड़ा हमारे पीछे मुड़कर देखना कि आपको दुखी होना पड़ेगा क्या। मैंने मेरे जीवन में मिला हुआ बहुत से समय को मैंने नष्ट किया है। आपको मालूम है, मतलब समय नष्ट हो गया तो वो फिर वापस नहीं मिलता है ना। समय नष्ट हो गया तो वापस नहीं मिलता, अवसर नष्ट हो गया तो वापस नहीं मिलता, मुंह से निकला वो बात जो है वापस नहीं मिलता। ये तीनों बात वापस नहीं मिलता। इसलिए सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में हमें जो प्रभु समय दिया है वो समय का सही गौरव जानना। मैं इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत से लोग, क्योंकि प्रभु में आया हुआ लोग, मतलब गुराहट पाया हुआ लोग, ये समय किस रीति में मतलब इस्तेमाल करना चाहिए वो जानकारी हमें चाहिए। आपको मालूम है, एक बार एलिशा ने अपना दास गेहजी को एक बात पूछा था, आपको याद होगा। मतलब जब दूसरे राजा 5 अध्याय का 26 वचन की आखिरी में है, परंतु वो पूरा वचन पढ़ने से भी चलेगा। जब पुरुष इधर मुंह फेरकर उससे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? प्रेज़ लॉर्ड। मतलब ये समय किसके लिए है? ये समय किसके लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए? ये हमारा गाय भैंस भेड़ बकरी खेती खरीदने का समय है क्या? नहीं। प्रियो, प्रभु में आया हुआ अनेक पवित्र लोग इस बात को जानना, मतलब अभी समय का हम एक आखिरी समय में आ गया है ना। ये समय को सही रीति में हमें इस्तेमाल नहीं किया, बात क्या है, हमें आनंद काल का बहुत भयंकर नुकसान है। आनंद काल का भयंकर नुकसान। प्रियो, मैं इसलिए आपको बहुत नम्र विनती करता हूँ, जब प्रभु जो प्रकाश देता है उसके अनुसार आपको बताता है। शायद आपको समझ में नहीं आएगा तो भी आप पूछना। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनेक पवित्र लोग ये बात को जानना है कि हमारे जीवन में समय को हम कैसे इस्तेमाल करता है, समय को मैं सही रीति में इस्तेमाल करता है कि नहीं, ये बात को हमें जानना है। और समय को सही रीति में, आपको मालूम है, ये दुनिया में जितना भी महान लोग बना है वो समय को सही इस्तेमाल किया, वो लोग महान लोग बना। तो बहुत बड़ी बात है ना। जिसने समय को बर्बाद किया वो महान नहीं बन सका है ना। समय का गौरव जान करके उन्होंने मतलब समय को सही रीति में इस्तेमाल किया। आज हमारे ये समय हम किस बात के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ये बात हर एक पवित्र लोग सोचना चाहिए है ना। हम लोग, आपको मालूम है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का पहला वचन में खास करके पौलुस उड़ाकर कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका पहला वचन में अभी समय इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। देखो, अभी लिखा जाने की जरूरत है क्या प्रियो? अभी समयों के बारे में, कालों के बारे में लिखा जाने की जरूरत है क्या? मतलब चारों तरफ से प्रभु के वचन के आधार में प्रभु यीशु मसीह की आगमन इतना निकट है करके दुनिया का सारा संभव हमको गवाही दे रहा है। अभी क्या लिख करके भेजने की जरूरत है, परंतु हमें इसकी उसके अनुसार कितना तैयार रहना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र लोगों का विरोधी शैतान को मालूम है समय का गौरव है ना। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 12 वचन की आखिरी भाग में भी पाठ में लिखा है कि वो जानता है, वो क्या कहता, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा समय बाकी है, इसलिए किसी ना किसी प्रकार प्रभु की जनों को भरमाने के लिए, प्रभु की जनों को नष्ट करने के लिए वो कोशिश में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम लोग इस विषय को एक सही रीति में अच्छा प्रकाश नहीं पाएगा तो हमें कितना बड़ा नुकसान रहेगा प्रियो। इसलिए कि जो सन्निधि में प्रभु को, मतलब प्रभु के लोगों को हर प्रकार मसीह के लिए योग्य बनने के लिए प्रभु कार्य करता है।
है ना, मंडली का जो संगति का गौरव वो है। आज बहुत लोगों ने मतलब समय पर संगति भी ना करते हुए संगति से लापरवाही करके जो सच्चाई का प्रकाश पाना चाहिए वो उनको प्रकाश नहीं मिला ना। जब भी प्रभु संगति में ये सेवकाई क्यों नियुक्त किया है ना, जब एफेसियों का पत्री 4 अध्याय उसका 12-13 वचन, एफेसियों उसका 4 अध्याय का 12-13 वचन, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। हाँ, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। देखिए, पवित्र लोग सिद्ध बनना और सेवा का काम किया जाए। हाँ। और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए। देखो कितना बड़ा उद्देश्य है सेवकाई का है। मंडली जीवन के गौरव लोग जानना, संगतियों का गौरव लोग जानना, क्योंकि संगति में ही प्रभु ने ये आशीष रखा है। ये बातों को अगर हमने सही रीति में अगर नहीं जाना, इसका फायदा अगर नहीं उठाया, वो व्यक्ति के लिए कितना बड़ा धोखा है, नुकसान है प्रियो, है ना। संगति ये बहुत मौत की बात है प्रियो। बहुत बार संगति को तुच्छ करता है, हम लोगों को प्रोत्साहन करता है तो लोग कई बार नाराज हो जाता है। अरे हम लोगों को मालूम है कि आपको थोड़ा तकलीफ भी उठना पड़ेगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोगों को प्रकाश नहीं, कई लोगों को दर्शन नहीं। प्रियो, उस आनंदता के सामने इस जीवन में प्रभु के खातिर जो भी कष्ट सहना पड़ता, नष्ट सहना पड़ता, वो कोई कष्ट नष्ट नहीं, उसमें बहुत बड़ा फायदा छिपा हुआ है। प्रभु प्रेम करने वाले लोगों को ऐसा मौका देता है ना। कल भी शायद मैंने आपको पढ़ाया था, रोमियो 8 का 18 वचन और दूसरा कोरिन्थी 4 का 17 वचन, दोनों वचन है ना प्रियो, ये सब प्राप्त करने का अनमोल मौका भी है। रोमियो 8 का 18, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हाँ। इस समय के दुख और क्लेश हाँ। उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाला है, कुछ नहीं प्रियो, कुछ नहीं हो। अभी आप देखो, आपको कितना भी अगर किसी प्रकार का भी तकलीफ उठाना पड़ रहा है प्रभु की खातिर, है ना प्रियो, आने वाला उस महान महिमा के सामने कुछ नहीं। दूसरे कोरिन्थी 4 के 17, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, देखा हमारा फल भर का प्रियो, ये जीवन क्या, ये जीवन फल भर का जीवन। मैं इसके लिए आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अभी समय कम किया गया, फल भर का जीवन अभी बहुत थोड़ी रह गया प्रियो, बहुत थोड़ी। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पाप और बुराई इतना शीघ्र गति में बढ़ते जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जो मेरी बचपन में देखा वो हालत नहीं आज, है ना। कितना भयंकर अवस्था है। मैं बोलता हूँ, हम लोग बचपन में टीचर को देख करके हमको पीछा आता था, पर तो अभी हमें देख करके या बच्चों को देख कर टीचर को पीछा आता है। उल्टा पीढ़ी हो गया, क्योंकि ये बच्चा लोग बतवा करेगा, बच्चा लोग कुछ भी चिढ़ेगा, ऐसी अवस्था है। वो कितना भयंकर बात है प्रियो, कोई आदर नहीं, कोई सम्मान नहीं। आज कहाँ पर बच्चे लोग माँ बाप का आदर करता है? कौन सा हमारा हर एक घर में कितना बड़ा समस्या है प्रियो। क्यों? पाप बढ़ गया, सीमा से बढ़कर पाप बढ़ गया। इसलिए तो पहला कोरिन्थी 7 अध्याय का 29 वचन में लिखा है कि प्रभु ने समय को कम कर दिया। प्रभु ने ही समय को इस अवस्था देख करके प्रभु ने समय को कम कर दिया, कम कर दिया। आपको मालूम है ये समय ऐसे लिखा ना। हाँ। मैं यह कहता हूँ कि समय कम किया गया है। कम किया गया। ये सब देखो, बोलने के समय में भी लोग नहीं समझता, लेकिन वो कौन समझेगा? इक्लेशियन चैप्टर 8 वर्स 5, इक्लेशियन चैप्टर 8 वर्स 5। ओ लॉर्ड जीसस, अब आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा। हाँ। और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। आखिरी बात, बुद्धिमान ये बात को समझेगा। समय को कौन समझेगा? बुद्धिमान लोग। बुद्धिमान लोग कौन है? बुद्धिमान जो वास्तव में प्रभु को जाना, है ना, प्रभु की आत्मा पाया, प्रभु का खोज में है। प्रभु का खोज में रहने वाले लोगों को प्रभु बोलता है बुद्धिमान। प्रभु ने बोला ना, स्वर्ग से प्रभु देखता है, मुझे ढूंढने वाला कोई बेवकूफ है क्या? ऐसे ही क्या? नहीं, बुद्धिमान। प्रभु को ढूंढने वाला कौन है? बुद्धिमान। दुनिया का दृष्टि में दुनिया बोलेगा, अरे ये इंटरनेट युग में है, इस ऐसे समय में कौन प्रभु कौन सा प्रभु है? उनके लिए प्रभु को ढूंढने वाला मूर्ख है, परंतु प्रभु के नजर में वो बुद्धिमान है। प्रियो, आज हम प्रभु की उपस्थिति में बुद्धिमान बनकर के जीवन बिताना, ये जिंदगी एक ही मौका है प्रियो, दोबारा मौका नहीं है, दोबारा चांस नहीं। इसलिए इसका गौरव जानो। हम सबको मालूम है कि
हम लोग मतलब समय जानने के लिए हम क्या करता है हैं? घड़ी देखते हैं, वॉच। क्या बोलता है? वॉच। वॉच का अर्थ मालूम हमको हैं? जैसे अभी पुलिस का अर्थ बोलना ब्रदर, बोल। हाँ, पोलाइट। पी मतलब पोलाइट, ओबीडियंट, लॉयल, इंडिकेटिंग, करेजियस। हाँ, ये पुलिस वालों को भी नहीं मालूम शायद। प्रेज़ लॉर्ड। तो वॉच का मतलब अर्थ क्या है? समय। नहीं, समय देखने के लिए वॉच है। हाँ, मैं आपको वॉच का भी मतलब, क्योंकि समय देखने के लिए वॉच है। वॉच का अर्थ थोड़ा पहले बताता हूँ। आपका मालूम है WATCH, वॉच। ओके, W मीन्स वॉक। W मीन्स वॉक। वॉक मीन्स चलना। ओके, वॉक, चलना। हमें कैसे चलना है? एफिसियों के पत्री उसकी 5 अध्याय 1-2 वचन। एफिसियों उसकी 5 अध्याय के 1-2 वचन। इसलिए प्रिय बालकों के समान हाँ। परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो। प्रेम में चलो, प्रेम में चलो। प्रभु के लोग प्रेम में चलना, समय के अनुसार, समय को पहचान कर प्रेम में चलना। आज हम कैसे चलता है? हम एक दूसरे से कैसे मिलता है? प्रेम से मिलता है क्या? आज हमारा जीवन से, हमारा व्यवहार से लोगों को परमेश्वर कैसा है, कौन है, वो बात को जानना है। परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम कैसे प्रकट होगा? आज प्रभु ने प्रकट किया सूली में, पर तो आज प्रकट होना हमारे जीवन के द्वारा। इसलिए हर एक मानव प्रभु के लोग अपनी चाल चलन में कैसे होना? प्रेम है। कम से कम एक मुस्कुराहट तो देखो ना। कोई किसी को मिलता है तो एक स्माइलिंग तो करो, है, उसका मन तो ठंडा हो रही देना। कई लोग एक्चुअली है ना, कई लोग चलने के नहीं, वो लोग ऐसा देखता है बहुत क्रोध से, बाप रे, पूरा मतलब खून उबल जाता है ना, बहुत बड़ा। अरे कुछ भाई किया नहीं, लेकिन इतना क्रोध से देखता है। हो सकता है घर में पत्नी से झगड़ा करके आया होगा, लेकिन वो देखता है बहुत क्रोध से। ऐसा मत करना प्रियो। प्रभु के लोग खास करके है ना, प्रभु के लोग कितना नरम होना है ना। प्रभु का वचन में रोमियों का पत्री उसकी 13 अध्याय उसका 8 से 14 तक का वचन, ये वचन सब आपको पढ़ाना काफी है, बयान करने की जरूरत नहीं, इतना सुंदर रीति में वहां पर लिखा है। रोमियों का पत्री उसका 13 अध्याय 8 से 14। प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो। देखा आपस में, इसका मतलब अनेक पवित्र लोग प्रेम देने के कर्जदार है, क्योंकि आपको ठन के हिसाब से प्रेम मिला और आपको ग्राम के हिसाब से देना है। प्रभु ने ग्राम के हिसाब से देने के लिए बोला, फिर भी कंजूस है आप, 1 ग्राम प्रेम भी नहीं देता। ठन के हिसाब से प्रभु ने दिया है। ट्रक वर्क नहीं, मानो पूरा ट्रेन वागन आया है, इतना भर दिया है, फिर भी उसमें से ग्राम देने के लिए बोलता है तो भी नहीं देता। क्या लोग है प्रियो। आपने पाया वो प्रेम का एक छोटा हिस्सा दे दो ना। प्रभु ने दिया ना, मेहरबानी नहीं करना है। तो प्रभु का वचन, हम प्रेम देने के लिए कर्जदार है। अभी आगे पढ़िए, मैं अभी कुछ भी नहीं बोलूंगा, पूरा पढ़ना है 8 से 14 तक वचन। क्योंकि आपस में प्रेम को छोड़ के और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह है कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। 14 तक पढ़ना सिस्टर, बीच में स्टॉप मत कर। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि आप तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आप पहुंचे हैं। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम भी सीधी चाल चले, न की लीला क्रीड़ा और न पियकड़ पल,
पियकड़पन में, न व्यभिचार, न लुचपन में और न झगड़े और दाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय न करो। देखिए कितना सुंदर बात है। अभी क्या बयान करूं? यीशु मसीह को धारण किया हुआ व्यक्ति यीशु मसीह का स्वभाव प्रकट करना बहुत जरूरी बात है ना। हमें चलना है प्रियो, हमें हर एक को प्रेम देना है। प्रेम देने के लिए हम कर्जदार है, क्योंकि हमने इतना बड़ा प्रेम पाया है। कोलोसियों के पत्री 2 अध्याय के 6 वचन। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। देखा, यीशु मसीह को प्रभु करके, प्रभु जान करके, प्रभु मान करके ग्रहण किया, इसलिए उस प्रभु को प्रभुता देते हुए उसमें चलते रहना। बोलने का मतलब प्रभु यीशु मसीह मेरा सर्वाधिकारी है। प्रियो, एक अधिकारी के ऊपर और एक अधिकारी है, सबके ऊपर एक सर्वाधिकारी है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसको हमने जो ग्रहण किया, हमारे जिंदगी का सर्वाधिकारी के रूप में ग्रहण किया। ऐसा है तो प्रियो, हम लोग सर्वाधिकारी की बात नहीं मानेगा तो क्या कैसे होगा प्रियो? सर्वाधिकारी के पास है ना। आपको मालूम है कि मतलब ये दुनिया में मैंने ये बात सुना है कि जब प्रभु का दास पॉल योगिचो, वो जब मतलब बाहर मतलब वो ड्यूटी करने वाले सिपाही को एक बात बोलता है, जब मैं प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना में बैठा हूँ, मतलब कोरियन प्रेसिडेंट भी, प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट कोई भी बुलाया तो भी मुझको नहीं बुलाना, क्योंकि मैं प्रभु के साथ बात कर रहा हूँ। प्रेज लॉर्ड है। अगर बाद में मैंने कई बार प्रेसिडेंट वाला कंप्लेन किया है, क्या योगिचो तू इतना मतलब ये हो गया क्या? बोला कि देखो सर, मैं प्रभु के साथ बात कर रहा है, अब प्रभु से बड़ा है क्या? उसका मुंह बंद हो गया। प्रेज लॉर्ड, बहुत बड़ी बात है प्रियो। आपको ये जानना चाहिए, पहली बात वो जो बुलाने वाले को मालूम नहीं वो काम पर क्या कर रहा है। हमारे जीवन में प्रभु कौन है, बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में ये सारे बातों को मैं आपको क्यों बताता हूँ, क्योंकि मतलब प्रभु के साथ का संबंध का समय सबसे श्रेष्ठ है। अभी मुझे मालूम है एक अधिकारी के नीचे कैसे होता है। अगर मैं तो जब आर्मी में जब मैं सीओ कमांडिंग ऑफिसर के साथ जब बात कर रहा है, उसके नीचे का कोई ट्यूसी हो, एडजुटेंट हो, कोई भी हो, मुझे नहीं बुला सकता। बुलाएगा तो भी उसको परवाह नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसको बोलेगा देखो सर उधर सीओ के साथ बात कर रहा है, तो उसको छोड़कर आपके पास कैसे आएगा? प्रेज लॉर्ड, बहुत बड़ी बात है। तो हमारे जीवन में हम लोग प्रभु के साथ बात करने का मतलब, प्रभु के साथ संगति का मतलब, अभी हम देखते हैं कि इधर कई लोग क्या है, मोबाइल में कॉल आ गया तो तुरंत उठकर जाता है। कहाँ जाता भाई? आप कहाँ पर बैठा, किसके साथ बात हो रहा है? प्रभु के साथ। आपको मोबाइल में आया वो फोन कॉल बड़ा है क्या? दुनिया का कौन है प्रभु से बड़ा? ये नहीं समझता लोग। वो भी एक पाप है, प्रभु को तुच्छ किया, आपने बहुत बड़ा गलती किया है। मैं आपको बताता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ पहली बात, प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में ये मोबाइल जो है वो कभी ना लाना। मैं कभी नहीं लाता भाई, प्रेज़ लॉर्ड। अगर लाता है तो एकदम स्विच ऑफ है। परंतु बहुत बार मैंने देखा कई लोग मतलब प्रभु की उपस्थिति को तुच्छ करके, क्योंकि वो मानव उसको वाइब्रेशन में रखता है, वो कोई कॉल कर रहा है तो वो उड़ करके जाता है। उन लोगों को प्रभु ने भेज दिया। हाँ बिल्कुल, जो प्रभु को तुच्छ किया ना, प्रभु ने निकाला, प्रभु शुद्ध किया। प्रभु का मंडली को, प्रभु को तुच्छ करना भयंकर अपराध है प्रियो। अपन किसी का न्याय करने की जरूरत नहीं, न्याय करने वाला ऊपर बैठा है। लेकिन हम चेतावनी देता है, समय समय पर चेतावनी दिया है। प्रभु को हमारा दुनिया में कोई व्यक्ति प्रभु कोई बड़ा नहीं समझता भी है। प्रभु उसका आदर करेगा जो प्रभु का आदर करता है, नहीं तो निंदित हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात है आज हम प्रभु यीशु मसीह को पढ़ लिया है। हम यीशु मसीह में कैसे चाल चलना चाहिए ना। जब फिलिपियों का पत्री उसके पहला अध्याय के 27 वचन, फिलिपियों पहला अध्याय के 27। आप लोग जो भी अधिकारी के नीचे काम किया ना, उसको मालूम है डिसिप्लिन क्या है। जब अधिकारी के नीचे जो काम नहीं किया उसको डिसिप्लिन मालूम नहीं है, उनको उसका गौरव नहीं है। इसलिए प्रभु ने आपके लिए सबसे बड़ा, एक देश में सबसे बड़ा डिसिप्लिन आर्मी का रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आर्मी डिसिप्लिन के साथ मैं ले चलता हूँ।
प्रेज लॉर्ड। इसलिए कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, परंतु आपको अच्छा लगे ना लगे, परंतु आप ये डिसिप्लिन से चलेगा, आप कभी हारेगा नहीं, आप विजयी हो जाएगा। ओके, पढ़िए पढ़िए। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। प्रियो, मसीह के सुसमाचार का योग्य चाल चलन होना। देखा, यीशु मसीह की सुसमाचार का योग्य चाल चलन। आज मेरा जीवन की चाल चलन वॉक, हम जो चलता है कैसा चलता है, यीशु मसीह की उस सुसमाचार का गुड न्यूज की योग्य जीवन बिताता है क्या? उसका 3 अध्याय का 16 वचन भी पढ़ना, फिलिपियों 3 का 16। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं हाँ। उसी के अनुसार चले। हाँ, देखा, जो आपको जो प्रकाश मिला, ज्ञान मिला, प्रिय उसके अनुसार चलना, उसके अनुसार उसके योग्य चाल चलना। वॉच, W वॉक, चलना, उसके बारे में हमने देखा। ये एक्ट या काम क्या है? काम। हमारा काम कैसे होना? हमारा काम एक आदर्श का होना। हमारे हर एक कामों में क्या होना चाहिए? आदर्श होना चाहिए, है ना। जब पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय का 12 वचन, पहला तिमोथी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, हाँ। पर वचन और चाल चलन, वचन में और चाल चलन में, और प्रेम और विश्वास, प्रेम और विश्वास में, और पवित्रता में, पवित्रता में, विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन। देखा, विश्वासियों के लिए आदर्श। इन सारे 5 बातों में बहुत ध्यान से देखना प्रियो, एक आदर्श बनना, प्रियो एक आदर्श बनना है। अभी इसमें बोला हुआ एक बातों का विस्तार बोलने के लिए अभी तो समय नहीं, अब आप समझ सकता है, समय को देख करके हमें आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पर बोला हुआ 5 बातों में विश्वासियों को एक आदर्श बनना है, हमारे जीवन आदर्श में होना चाहिए। और तीतुस उसका 2 अध्याय का 7 वचन, तीतुस 2 का 7। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बनाओ। देखा, भले कामों का नमूना बनाओ, भले कामों का नमूना बनाओ, सब बातों में भले कामों का नमूना बनाओ। प्रियो, हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? हमारे जीवन में काम होना चाहिए, वो काम एक आदर्शमय काम होना चाहिए, कैसे भी काम नहीं, एकदम एक आदर्श का, एक अच्छा गवाही का। आपको मालूम है तीमुथियुस के बारे में, प्रेरितों का उसका 16 अध्याय का 1-2 वचन, प्रेरितों उसका 16 अध्याय का 1-2 वचन। वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। हाँ। वह तीमुथियुस नाम का एक चेला था, हाँ। जो किसी विश्वासी यहूदी का पुत्र था, हाँ। परंतु उसका पिता यूनानी था। हाँ। वह लुस्त्रा और इकुनियम के भाइयों में सुनाम था। देखा, उनका वो सुनाम था, बोलने का अर्थ क्या? उनका अच्छा गवाही था, अच्छा गवाही था। देखिए कितना बड़ी बात है, तीमुथियुस को उन लोगों के बीच में एक अच्छा गवाही था। प्रियो, हमारे जीवन में एक अच्छा गवाही होकर के जीवन बिताना, हमारे कामों में हर बात में आदर्श होना। ये तो नहीं है कि मतलब 7 बजे का मीटिंग में 8 बजे आएगा आशीर्वाद लेने के लिए, कई लोग ऐसे करता है ना। आदर्श नहीं प्रियो, कितना भी समझाओ हम नहीं सुधरेगा। प्रियो, एक बात है जानना, प्रभु की तराजू में तोला जाएगा। ये किसी को हंसने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, आप इसको सीरियसली समझ लीजिएगा, है ना। प्रभु, अभी आपको मालूम है, आप जो भी काम करता है उसमें आप एक आदर्श से जीवन बिताने का अर्थ प्रभु का भय नहीं है। प्रियो, प्रभु का भय मानो, एक आदर्श बनकर जियो। है कितनी बार बोला वो बात है, कितना भी बार बोलने से भी कुछ ना कुछ बहाना बोलेगा, बहाना। आपको मालूम है 6:30 बजे का टाइम दिया तो 7 बजे आएगा, 7 बजे का समय नहीं दिया तो 7:30 बजे आएगा। कितना बड़ा दुख भरा बात है प्रियो। ये कुछ लोगों का, उनका मानो एक एटीट्यूड है, वो है बहुत गलत है प्रियो। मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु आपके ऊपर हाथ तो बढ़ाएगा तो मौका भी नष्ट हो जाएगा। तुच्छ मत कर प्रभु को, प्रभु का भय मानना चाहिए प्रियो, प्रभु का भय मानना चाहिए। मेरे को कई लोगों का जीवन देख करके थोड़ा डर लगता है, क्योंकि डर लग करके थोड़ा सा उनको मानो जोर से बोलता हूँ। मैं एक बात आप लोगों को ध्यान से सुनना प्रियो, हमारा प्रभु मेरे जैसा मतलब जल्दी गुस्सा नहीं होता, धीरजवंत है। मुझे और धीरजवंत बनना चाहिए, नहीं सर लेकिन मुझे भी सहन नहीं पाता। मेरा प्रभु को तुच्छ करेगा तो मुझे बिल्कुल सहन नहीं होता है। प्रभु को धन्यवाद हो। मैं आपको कुछ भी बातों पर गुस्सा करेगा तो मतलब आत्मिक बातों पर, बाकी बातों मुझे मतलब कैसे भी है वो आपको मतलब अपने हिसाब देना, लेकिन एक आत्मिक जीवन में एक आदर्श बनना प्रिय। यहाँ पर बताता है एक्ट, कामों में हमें एक आदर्श होना चाहिए। तीसरा थॉट्स, जी थॉट, विचार।
हमारा विचार कैसे होना चाहिए, हमारा विचार किस रीति का होना चाहिए, हमारा चिंता विचार भावना है ना। जब फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय का 8 वचन, इसलिए है भाइयों, जो बातें सत्य है हाँ। और जो बातें आदरणीय है हाँ। और जो बातें उचित है हाँ। और जो बातें पवित्र है हाँ। और जो बातें सुहावनी है हाँ। और जो बातें मनभावनी है, हाँ। अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, हाँ। उन पर ध्यान लगाया करो। देखा, इस प्रकार की ध्यान में, इस प्रकार की बातों में, इस प्रकार की विचारों में, इस प्रकार की भावनाओं में हमें बना रहना है प्रियो। हम लोग मसीह के साथ जिलाया गया है। तो कोलोसियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 1-2 वचन, कोलोसियों में अभी हर एक वचन को उसका पूरा व्याख्या करने के लिए समय नहीं, आप लोग इस बात को जानते हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में बोलेगा तो आप समझता है ना। कोलोसियों 3 का 1-2, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, हाँ। जहाँ मसीह विद्यमान है हाँ। और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। हाँ। पृथ्वी पर भी नहीं, हाँ। परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। देखा, हमारा ध्यान कहाँ पर लगाना, अनंतकाल की बातों पर, स्वर्ग की बातों पर। हम स्वर्ग का नागरिक है, हम दुनिया में रहता है, दुनिया का भी नागरिक हमको है, पर उससे बढ़कर हम स्वर्ग का नागरिक है। हम स्वर्ग का नागरिक है। हमारा परमानेंट हमारा लोकेशन पड़ेगा तो स्वर्ग है। हम स्वर्ग में जाने वाला है। हमें कोई नहीं रुका सकता, हम जाएगा। हिम्मत है ना, कितने लोगों को विश्वास है? जिसका भी उद्धार हुआ है उसको पक्का इस बात में विश्वास है हमारे प्रभु यीशु मसीह आएगा और हम जाएगा प्रभु के साथ। प्रियो, हमारा विचार कैसे होना चाहिए, हमारी चिंता कैसे होना चाहिए। रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 5 से 8, रोमियो 8 अध्याय का 5 से 8। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, हाँ। परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हाँ। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, हाँ। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रियो, कितना शक्ति चेतावनी है हमारे जीवन में। हम लोग चलते फिरते बैठते लेटते, हम लोग किस प्रकार की बातों में चिंता करता है, विचार करता है, भावना करता है, ये बात को ध्यान देना है ना। तो इसका मतलब प्रभु का लोग हमेशा स्वर्गीय बातों पर ध्यान करना, उस पर मनन करना, उन बातों के प्रति अपने समय को अलग करना, ये प्रभु की इच्छा है। कितना अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इस प्रकार का जीवन नहीं है तो उस व्यक्ति के प्रति प्रभु को प्रसन्नता नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति प्रभु को प्रसन्न कर ही नहीं सकता। ओके, और इसको मतलब हमने देखा, W देखा, ये देखा, T देखा, अभी C कैरेक्टर, हमारा स्वभाव। हमारा स्वभाव अच्छा होना चाहिए। हमारा स्वभाव कैसे होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अच्छा स्वभाव किसका है? अच्छा स्वभाव सिर्फ परमेश्वर का है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब जो भी उद्धार पाया, प्रभु का वचन कहता है 2 पत्रोस 1 अध्याय के 4 वचन, हम लोग ईश्वरीय स्वभाव का संभागी है। देखा, हम ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार है। आप देखिए प्रियो, इतना अनमोल बात है। प्रभु ने हमें ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार बनाया है। जब माना 1 कोरिन्थी 2 अध्याय का 16 वचन में लिखा है कि हम में मसीह का मन है। प्रियो, हम में मसीह का मन है, हमें ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार बनाया। कितना अनमोल बात है। इसलिए फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय के 5 वचन, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा। हाँ देखा, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। देखो प्रियो, जो व्यक्ति उद्धार पाया उस व्यक्ति में है, आपको समझ में आ रहा है ना। मैं थोड़ा जल्दी जा रहा है, आपको लगता है ना, सही बात है, समय है, समय कम है समय कम है, इसलिए थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। चलेगा? मेरे पीछे दौड़ेगा ना, क्योंकि मैं आराम से जाएगा तो ये मैं जो पाया हो उसका आधा भी नहीं दे पाएगा है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि मन आप में बहुत लोग पीछे दौड़ रहे हैं। जरूर प्रियो, जरूर हमारे जीवन में आत्मिक बातों के लिए हमारा थोड़ा उत्साह बढ़ना चाहिए, है ना। बहुत बड़ी बात है। जब प्रभु के स्वभाव पाया हुआ स्तेफानोस वो बात प्रकट किया, यीशु मसीह ने जो बोला है, दुश्मन से भी प्यार करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, है ना। पहला रक्त साक्षी स्तेफानोस, जब प्रेरितों का 7 अध्याय का 59-60, वे स्तेफानस का पत्रवार कर रहे थे हाँ। और वह यह कहकर प्रार्थना कर रहा
कहता है हाँ। प्रभु यीशु हाँ। मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हाँ। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हाँ। हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। देखा, ये पाप उन पर मत लगाओ। और यह कहकर वह सो गया। देखा प्रियो, कितना अनमोल बात है ना। प्रभु का मन पाया, प्रभु का स्वभाव पाया है, और एक साक्षी है। कितना अनमोल बात है, हमारे लिए कितना बड़ा आदर्श है। मानव प्रभु सवालूस पत्रवास करके मारा जाने के टाइम पर लोग तांद पीस करके पत्र लेकर के आने के समय में मानव उनको देख करके वो डरा नहीं, वो स्वर्ग की ओर देखा, प्रभु यीशु मसीह को देखा और प्रभु को विनती करता है, देखो प्रभु मैं मेरे प्राण आपके हाथ में सौंपता हूँ। और प्रभु इन लोगों का जो पत्रवाह कर रहा है, ये लोग पत्र गिर रहा है, तो भी बोलता है इनको क्षमा कर दे। क्या अनमोल बात है, क्या अनमोल बात है। कितना बड़ा मतलब प्रभु यीशु मसीह की स्वभाव उसमें आया। प्रियो, आज हमारे खिलाफ में कोई कुछ बोलेगा तो, हमारे खिलाफ में कोई कुछ काम करेगा तो, हमें हमारा बदनाम करेगा तो, हमें नुकसान देगा तो, हम उनके साथ कैसे व्यवहार करेंगे। अवस्था आएगा तब मालूम पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, हमें प्रभु का ईश्वरीय स्वभाव में रोज रोज बढ़ना है ना। दिन प्रतिदिन प्रभु की आत्मा का अधीन रह करके है ना, उस स्वभाव में हमें उन्नति पाना। रोज रोज कहाँ तक मैं उसमें उन्नति पा रहा है, ये बात को देखो। ओके, मतलब इधर रुकने से काम कैसे होगा। और लास्ट एच मीन्स हार्ट, मतलब हृदय की पवित्रता है, हृदय की पवित्रता है। प्रियो, एक बात देखना, हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आया, कैसे आया है, प्रभु की उपस्थिति में कैसे आना चाहिए। इब्रानियों 10 अध्याय के 22 वचन, इब्रो चैप्टर 10 वर्स 22। तो आओ हम सच्चे मन हाँ। और पूरे विश्वास के साथ हाँ। और विवेक का दोष दूर करने के लिए हाँ। हृदय पर छिड़काव लेकर हृदय पर छिड़काव लेकर, मतलब पूर्ण रूप में प्रभु यीशु मसीह की लहू में धोया गया हुआ अनुभव में अपने हृदय में किसी प्रकार की कपड़ता, कोई प्रकार का अभिनय, कोई प्रकार का प्रभु को दुख देने वाला कुछ भी बात नहीं है। ये बात को यकीन करके हृदय को छिड़काव पाकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर हाँ। परमेश्वर के समीप जाए। कैसे जाना है, सच्चे दिल से, एक पवित्र दिल से। देखा प्रियो, एक बात जानना, हम लाने वाला भेंट से बढ़कर के हमारी अवस्था को स्वर्ग देखता है ना। प्रभु को सबसे बड़ी बात है, प्रभु को भेंट चढ़ाने वाला व्यक्ति कैसा है, उसकी अवस्था कैसा है। भेंट कितना भी अच्छा है तो भी अगर वो व्यक्ति सही नहीं है तो प्रभु ग्रहण नहीं करेगा। मैंने आपको कितनी बार बोला, एक कोड़ी व्यक्ति कोड़ भरा हाथ से सुंदर एक अच्छा प्लम केक देगा तो भी प्लम बोल करके छोड़ देगा, लेगा नहीं लेगा वो, क्योंकि वो देने वाला का हाथ में कोड़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, भाव को लेकर के प्रभु की उपस्थिति में आकर प्रभु की आराधना करे, प्रार्थना करे, कोई फायदा नहीं। इसलिए सबसे पहली बात, इसलिए बोला ना, जब नीति वचन 4 का 23 में बोलता है, सबसे अधिक क्या बोलता है, सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर। क्यों? जीवन का उगम वहां से। क्या वचन है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में जब हम प्रभु की उपस्थिति में जब आता है, प्रभु हर एक को परखता है प्रियो। आज भी बहुत लोग प्रभु के कामों में इस्तेमाल क्यों नहीं होता मालूम है, उनका दिल ठीक नहीं। प्रियो, प्रभु का काम करने के लिए अभी भी बहुत लोग चाहिए। और कैसे लोग चाहिए? विश्वास योग्य लोग चाहिए। प्रभु एक व्यक्ति को इस्तेमाल करना है तो वो व्यक्ति मतलब अपनी हर एक बातों में, हर एक चाल चलन में प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहना चाहिए। आपको मालूम है, मतलब विश्वासियों का पिता अब्राहम के बारे में नेहमिया का किताब में ऐसे लिखा है। नेहमिया उसका 9 अध्याय है ना, उसका 7-8 वचन पढ़ना। नेहमिया उसका 9 अध्याय का 7-8। ओ प्रभु यीशु। और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परज्जियों, यबूसियों, गिर्गाशियों के देश को दूंगा। और तूने अपना वो वचन पूरा भी किया क्योंकि तू धर्मी है। हाँ, अभी वापस एक बार पढ़ेंगे 7-8। हे हुआ तू वही परमेश्वर है जो अब्राहम को चुनकर कल्दियों के ऊर नगर में से निकाल लाया
और उसका नाम अब्राहम रखा और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर। देखिए, अब्राहम को लाने वाला परमेश्वर ने कहां पर देखा? मन को देखा, मन को सच्चा देखा, मन में विश्वास योग्य पुरुष है करके देखा। प्रियो, हमारे जीवन में एक व्यक्ति को प्रभु महान बनाना है तो प्रभु की महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल करना है तो प्रभु और नहीं बात देखता, मन देखता, मन। इसका मतलब हमारे जीवन में अगर सच्चा मन से प्रभु का भय नहीं मानता, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए मन से अगर मतलब नहीं चाहता, उसको प्रभु कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। प्रभु को आज भी ऐसे लोग चाहिए प्रिय ना। प्रभु ने इसलिए उसको चुना क्योंकि वो मन में सच्चा था या विश्वास योग्य था। वो बात का गवाही नया नियम में आपको मालूम है, जादियों का प्रेषित होकर के चुना हुआ पौलुस अपने बारे में गवाही देता है ना। पहला तिमोथी पहला अध्याय का 12 वचन, पहला तिमोथी पहला अध्याय का 12 वचन। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का हाँ। इसने मुझे सामर्थ्य है धन्यवाद करता हूँ हाँ। कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर हाँ। अपनी सेवा के लिए ठहराया। हाँ, कितना सुंदर बात है प्रियो। मुझे विश्वास योग्य जानकर प्रभु ने अपना सेवा के लिए ठहराया, नियुक्त किया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, प्रभु के लिए जिसको भी नियुक्त किया है प्रभु परखता है ना। और उसको प्रभु ने 10 साल परखा। 10 साल परखने के बाद में विश्वास योग्य करके जाना, तभी प्रभु ने उसको नियुक्त किया। बहुत बड़ी बात है प्रिय। हर एक लोगों को प्रभु का काम में प्रभु चुनता है ना, प्रभु नियुक्त करता है ना। आज ऐसा नियुक्ति पाए वाले लोगों का संख्या बहुत कम है। तो अपने को ये जानना है प्रभु ने नियुक्त किया है क्या, क्योंकि ये काम मंडली प्रभु का है। मंडली बनाने वाला प्रभु है, मंडली की अगुवाओं को भी प्रभु नियुक्त करता है। ये बात को जानना भी। और प्रभु जब नियुक्त करता है तो उसका क्वालिफिकेशन है वो विश्वास योग्य होना, विश्वास योग्य रहना। कितना अनमोल बात है। अभी समय का अर्थ समझ में आ गया ना। वॉच, समय देखना है तो वॉच का अर्थ समझ में आया। हाँ, ओके। अभी ज्यादा उसमें विस्तार से बोलने के लिए जगह नहीं। अभी ओके, एक दो बात फिर से मैं याद रहना चाहूंगा। 39 वचन संगीता कल हमने थोड़ा विचार किया था, उसमें से थोड़ा सा बात और बताना चाहूंगा। उसका 4 वचन में दावीद मैंने अपनी अनुभव में ये माना बताता है। बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत प्रार्थना के साथ। उसका 39 का 4 वचन। हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, हाँ। और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, हाँ। जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। हाँ, मैं कैसा अनित्य हूँ, मैं कैसा अनित्य हूँ। मतलब मेरा जीवन कितना छोटा है, बहुत क्षण भर का एक जीवन जीने वाला एक व्यक्ति मैं हूँ। ये बात को मैं जानूं, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं अनित्य हूँ। प्रियो, ये जानकारी बहुत बड़ी श्रेष्ठ बात है। कई लोगों ने कई काम किया, बड़े बड़े काम। अभी आपको मालूम है ये दुनिया में बहुत से सम्राट था, बाबिलोन सम्राट था। बाबिल के राजा कहाँ गया? मेदी पारसिया सम्राट था, वो सम्राट कहाँ गया? वो सम्राट में राज करने वाला राजा कहाँ गया? ग्रीक सम्राट था, अलेक्जेंडर कहाँ गया? मेदी पारसिया, ग्रीक, रोमा, ये सारे राष्ट्र मतलब ये जो भी सम्राट जो था कहाँ गया? ये सम्राट में बड़े बड़े चक्रवर्ती को क्या बोलता? चक्रवर्ती सम्राट, ओके, सम्राट वो कहाँ गया? प्रियो, उसकी नजरों में जीवन का श्वास था। ये श्वास गया तो गया। हाँ, अलेक्जेंडर ने मसीह पकड़ के बोला, अरबी सागर को बोलता है, अगर तू जमीन होता तो मैं तुझको भी मेरा मुट्ठी में कर देता। देखा क्या घमंड था। 30 साल की उम्र में भारत का एक कुआं में जाकर नहाया, ऊपर आया कि मच्छर काटा, मलेरिया हो गया। मलेरिया होने के बाद में अलेक्जेंडर को समझ में आ गया अभी मैं बेचेगा नहीं। डॉक्टर लोगों को सबको बुला के बोला, मुझको कैसे भी मुझको अपने गांव जाकर के मेरी मम्मी को थोड़ा मिलने दो। मम्मी ने लेटर भेजा था, कम से कम मम्मी को जाकर मिलने के लिए। डॉक्टर तुम लोग कुछ तो करो। डॉक्टर लोगों ने बोला हम क्या करेगा,
सब उसके हाथ में। प्रेज लॉर्ड। इसलिए अलेक्जेंडर राजा मरने के टाइम पर 3 बात कहा। पहली बात बोला, मेरा लोथ यहां से लेकर जाएगा। उस समय में कोफिन का दोनों साइड में सुराख बना करके दोनों बाजू में मेरा हाथ छोड़ देना और हाथ ऐसा खोल कर रखना। कोई पूछेगा ये ऐसे क्यों किया? बोला अलेक्जेंडर काली हाथ आया, काली हाथ गया। इधर से कुछ लेकर नहीं गया, लेकर जाएगा क्या? नहीं है ना। पहले तिमोथी 6:7 क्या बोलता है? पहले तिमोथी 6:7, ओ प्रभु यीशु, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं ना लाया है और न कुछ ले जा सकते हैं। ना कुछ ले जा सकता। सही बात है ना। अलेक्जेंडर ने बोला मैं इधर से एक सुई भी लेकर नहीं जा रहा हूं। पहली बात बोला कि दुनिया ये समझने दे, तुम ये दुनिया के पीछे भाग करके अपना मूल्यवान समय को बर्बाद ना कर। एक अच्छा सबक सिखाया और बोला मैं जाने वाले रास्ते में सोना सड़क कर फेंकते जाना। जैसे फूल फेंकता ना, ऐसा सोना फेंकना, क्योंकि सोना या दुनिया का धन मनुष्य को नहीं बचा सकता। दुनिया का धन मनुष्य को नहीं बचा सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला ना मत्ती 16:26 में, क्या बोला है? एक इंसान ने सारा संसार को भी पा लिया, अपनी प्राण को नष्ट किया तो आत्मा को नहीं। प्राण का दाम दुनिया से बड़ा है, आत्मा का तो ये दुनिया का जैसा हजारों दुनिया से भी बड़ा है। प्रेज लॉर्ड। क्या समझा? हमारे पास जो है आत्मा, उसका दाम आप लोग समझता है क्या? नहीं समझा। अरे प्राण की बात, प्राण का दाम ये दुनिया से भी ज्यादा है, तो फिर आत्मा का दाम से भी ज्यादा। हजारों दुनिया देने से नहीं मिलेगा। वाह 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 वाह। आप प्रियो, आप प्रभु के लिए बहुत मूल्यवान है। आप क्या समझता है? आपका जैसा कोई है भी नहीं, आपका तुल्य कोई नहीं। मेरे तुल्य में ही है और कौन है? प्रेज लॉर्ड। कोई बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो सबसे बड़ी बात, इसी प्रकार आपका तुल्य और कोई नहीं, आप ही है। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि मैं आपको बताना चाहता हूं अपने जीवन में प्रभु के लिए हम कितना मूल्यवान है प्रियो। और ऐसे भी हमको मूल्यवान लिखो से प्रभु ने खरीदा है और हम प्रभु के लिए कितना मूल्यवान है। प्रभु यीशु मसीह के लोगों का दाम कोई बयान कर सकता है क्या? नहीं कर सकता प्रियो, नहीं कर सकता। इसलिए बोला मेरा लोथ ले जाने के मार्ग में सोना, मतलब सोना कोई काम का नहीं। और बोला तीसरा बात, मुझको डॉक्टर लोग कंधे पर ले जाएगा, क्योंकि डॉक्टर लोग भी मुझको नहीं बचा सकता। यह भी बात को सबक दिया। प्रेज लॉर्ड। कुछ समझ में आ रहा है क्या? समय को समझो प्रिय है। इसलिए मन दावीद भी बोलता है प्रभु मुझको ये बात समझा दे, मैं कितना अनित्य है, मेरा जिंदगी कितना छोटा है। छोटा है, हमारा जीवन बहुत छोटा है। और उसका 5 वचन में, जब 39 का 5 वचन का भी पाठ पढ़ना। और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों न हो, तो भी व्यर्थ ठहरे। देखो मनुष्य कितना भी स्थिर है तो भी व्यर्थ ठहरा। बोले का मतलब मनुष्य कितना भी स्थिर रहेगा तो सिर्फ एक श्वास है। वहां पर एक सेना शब्द डाला ना, साइड में देखा। वो सेना शब्द का अर्थ क्या है मालूम है? प्रियो आपको समझे कि नहीं? आपको समझा नहीं, इसलिए आप रुको और इसको समझो, फिर आगे बढ़ो। समझ में आया? जहां पर भी बाइबल में करीब 70 या 72 बार ये सेना शब्द है। जहां पर भी सेना शब्द देखता है तो आप एकदम 100 माइल स्पीड में नहीं मत जाना, रुकना वहां पर। क्यों सेना? ये सेना अचानक नहीं आया। सेना शब्द का अर्थ है रुको और ध्यान करो और वापस पढ़ो, इसको वापस पढ़ करके और मनन करो। ऐसा बहुत गहरा अर्थ है उसका। समझ में आया? कितने लोग समझा? समय आ गया ना। कौन सा? ये साल का अंत समय। प्रेज लॉर्ड। हमारे प्रभु के आगमन का बहुत निकटता में। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, यहाँ पर प्रभु का दास कहता है कि मतलब मेरा जीवन में मैं कितना भी खड़ा रहे तो भी ये श्वास गया तो बस कदम है।
बड़े बड़े हिटलर जैसा नेपोलियन जैसा ऐसा बहुत बड़े बड़े मतलब अरिस्टोटल जैसा बड़े बड़े महान लोग ये दुनिया में थे। ये श्वास निकल गया तो गया, मिट्टी में मिल गया। देखा, बहुत भयंकर बात है प्रियो। तो मनुष्य सिर्फ एक श्वास है प्रियो, ये श्वास है। अब क्यों इतना मसीह पकड़ता है? अरे श्वास गया तो गया, इसलिए जब तक ये श्वास रखा है ना प्रभु ने, तब तक प्रभु की बात मानना सीखो। अभी भी इस साल की अंत में मैं इस बात पर आपको बहुत गौर देना चाहता हूं प्रियो। आप समय को सही रीति में पहचान, समय का सही रीति में उसका मानो फायदा उठाओ, उसका पूरा पूरा फायदा उठाओ। समय को सही रीति में इस्तेमाल कर, है ना। एक सच में जो समझदार है वो समय को फालतू में जाने नहीं देगा। थोड़ा भी समय मिलेगा तो वो प्रभु की संगति में रह करके, प्रभु की आलोचना में रह करके, प्रभु की इच्छा में रह करके प्रभु को महिमा देना चाहेगा, क्योंकि आनंद काल का वो जीवन उसका लक्ष्य है ना। उसी 13 अध्याय उसका 6 वचन का भी पाठ। वह धन का संचय तो करता है, परंतु नहीं जानता कि उसे कौन देगा। देखा, धन का संचय तो करता है प्रियो। ये बहुत लोग है ना, जाने अनजाने वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है। उनको लगता है कि ये धन हमको सुरक्षित करेगा, धन हमको हमारे लिए बहुत फायदामंद रहेगा। नो फायदामंद। धन के भरोसे में जाकर के बहुत भयंकर धोखा खाएगा। शायद जाने अनजाने प्रभु से भरोसा करने से बढ़कर लोग धन पर भरोसा करता है, धोखा हो जाएगा प्रियो। आपको मालूम है, जब लूका का सुसमाचार 12 अध्याय में जब पूरा पढ़ने के लिए समय नहीं, आप सिर्फ उसका 19 से 21 तक पढ़ना। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह, परंतु परमेश्वर ने उसे कहा, हे मूर्ख। देखा, धनवान बोलता है मैं बहुत कमा कर रखा है, अभी खाओ पियो आयश करो। बहुत लोग अभी भी सोचता है ना, अरे थोड़ा धन मिल जाता तो बाकी सब ओके है। फालतू चिंताओं में जाकर के धोखा मत खाओ प्रियो। प्रभु उसको क्या बोलता है? हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है किसका होगा? किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में वो धनिक नहीं प्रियो। परमेश्वर की दृष्टि में धनिक बनना, उसका रास्ता बता रहे आपको। इसलिए समय को सही रीति में इस्तेमाल करना तो सीखो। जिंदगी का पूरा समय दुनिया के पीछे गया, उसका बारे में आपको मैंने कुछ दिन पहले भी पढ़ाया था, लेकिन दोबारा पढ़ाना अच्छा बात है। इसके संबंध में नीति वचन में एक वचन है 23 अध्याय में, उसका 4-5 वचन थोड़ा पढ़ना। नीति वचन 23 अध्याय का 4-5 जल्दी पढ़ना। के लिए परिश्रम न करना, देखा, धनिक होने के लिए परिश्रम नहीं करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना, अपने समझ का भी भरोसा छोड़ देना। क्या तू अपनी दृष्टि में उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं। फालतू बात के पीछे आप अपने मन लगा करके धोखा मत खाओ बोलता है। और आगे, वह उका पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। इसका मतलब क्या है प्रियो? आप इस दुनिया में जो भी धन के पीछे जा करके आप उस पर मन लगा करके धोखा खा करके आप दुखी हो जाएगा, उससे अच्छा है प्रियो, व्यर्थ है। धन की पीछे भाग करके समय नष्ट करना व्यर्थ है। परंतु ये दुनिया में मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप व्यर्थ काम नहीं चाहता है तो आपको फायदामंद काम में बताता हूं। सुनेगा ध्यान से। अरे व्यर्थ काम करके थक जाता क्यों? आपको फायदामंद बात बोलता है ना, ध्यान से सुनना। कौन सा काम करने में फायदा है ना? आप सुनो, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय का 58 वचन। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। ऐसे लिखा क्या? व्यर्थ नहीं है। हाँ, पढ़ो ना, हाँ, ध्यान से समझो ना प्रियो। प्रभु में जो काम करेगा वो काम व्यर्थ नहीं जाएगा। बाकी आप ये जो दुनिया के पीछे जाकर के कितना करोड़ों भी कमाया प्रियो, व्यर्थ है। माया के पीछे जाकर के झूठा तसल्ली खा करके भरोसा करके दुखी होकर के दुनिया से मत जाओ प्रियो।
आपको जीवन की मार्ग बताता हूं, फायदामंद मार्ग बताता हूं। प्रभु के काम कर। अच्छा लगता है कितने लोग अच्छा लगेगा, हमें कोई नहीं बोला। हाँ, देखा 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 देखा, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात सुनो। उसके साथ और एक अच्छी बात बोलूं, सुनेगा? हाँ, इब्रानियों 6:10। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं। हाँ, देखो परमेश्वर, कई लोगों का काम देख करके ऐसे लगता है कि परमेश्वर अन्यायी है। परमेश्वर अन्यायी नहीं प्रियो, बिल्कुल अन्यायी नहीं। तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया, पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। किया। वाह 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 वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा काम में फायदा है? जो प्रभु के लोगों के साथ किया। देखा, प्रभु के लोगों के साथ जो भी किया उसका प्रतिफल है। प्रभु अन्यायी नहीं। आपने एक गिलास पानी भी पिलाया, आपने एक टाइम भोजन भी खिलाया, सब बात तो स्वर्ग भूलेगा नहीं, प्रभु प्रतिफल देगा। प्रभु का वचन है प्रियो, प्रभु अन्यायी नहीं। प्रभु प्रतिफल नहीं दिया तो प्रभु अन्यायी हो जाएगा, प्रभु प्रतिफल देगा। आप प्रभु की सेवा के लिए देता है, आप प्रभु का भक्तों को खिलाता है प्रियो, ये सब बात प्रतिफल पाने वाला बात है। आपका काम का प्रतिफल है। आप उसको बहुत ध्यान से सुनना है। अभी समय भी थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन एक शब्द पढ़ाना ही पड़ेगा मुझे। कौन सा? जब प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 12 वचन। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ये शब्द सुनना ध्यान से। मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार। हाँ, देखा, हर एक की काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। किस बात का प्रतिफल है? काम का। स्वप्न देखने का प्रतिफल नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने जो प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए जो काम किया, प्रभु में जो काम किया, उस काम की प्रतिफल लेकर के प्रभु जल्दी आ रहा है। कितने लोग पाने की तैयारी में? प्रेज़ द लॉर्ड। कोई समझ में नहीं आया लगता है? समझ में आया? ठीक है, बाकी परसों बताता हूँ, क्योंकि समय हो गया ना। मुझे तो फिर आप लोग कुड़कुड़ाएगा, पाप करेगा, पाप का फिर जिम्मेवारी मुझे लेना पड़ेगा, है ना? नहीं तो 8:30 तक का टाइम बोलना चाहिए था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो 5 मिनट ज्यादा लिया, सॉरी। एक माफी मांगने से आप माफी देगा ना? हाँ, आइए अपने आगे बंद करिए, अपने आप को परखे, अपने जीवन को परखो। आज भी प्रभु ने हमसे हमारा अवस्था जान करके ये छोटा सा जीवन में हमें जिन बातों पर गौर देना चाहिए, वो बातों पर प्रभु ने हमें प्रकाश डाला है कि नहीं। और जो प्रभु प्रकाश देता है तो उसमें हमको निराशा है या हम आनंदित है, हम दुखी है या हम आनंदित है। कई बार लोग ये वचनों को नहीं समझता, लोग प्रभु का वचन को बहुत तुच्छ कर देता है। ऐसा नहीं प्रियो, जो प्रभु का आदर करेगा, जो प्रभु का वचन को थामा रहेगा, प्रभु उसका आदर करेगा। इसलिए प्रियो, पाया हुआ वचन को जाने ना दे, अपने पास रखना, उसको थामा रहना, प्रभु भी आपको थामा रहेगा। प्रभु का हर एक बातों में प्रभु विश्वासियों की प्रियो। इसलिए हम लोग इस साल की आखिरी सेकंड मीटिंग में आ गया, अभी एक मीटिंग रह गया है। सब लोग आना है, कोई भूलना नहीं है। परसों इस साल का आखिरी मीटिंग है। कितने बजे? कितने बजे? हाँ, वेरी गुड, सबको याद है। तो 5:30 बजे आएगा ना? है उसी में पहले? हाँ, देखो उससे पहले आएगा। वेरी गुड। हाँ, आखिरी मीटिंग में जल्दी आना। जल्दी आने वालों को मानो एक्स्ट्रा चॉकलेट देगा ना। कौन चॉकलेट लाएगा क्या? झूठ मत बोलना।